वेल गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज आपको हम कुछ सवाल बनवाते हैं किसका, जो हम आपको चैप्टर पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, एनडीए, व्हाटएवर जो कोर्स है बहुत सारा है उसका। जैसे हम आपका सवाल बनवाने वाले हैं तुल्यांकी भार, परमाणु भार, अणुभार, विभिन्न प्रकार के रासायनिक विक्रिया, इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका हम आपको सवाल आज बनाते हैं। हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आज हम सवाल बनाने पे पहुंचते हैं। तो देखिए, तो सवाल बनाने का आते हैं। देखिए क्या सवाल है। सबसे पहले, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है, और शेयर तो जरूर करना है। तो देखिए, अब एक पढ़ना एक एक करके। अब हम क्या करेंगे, सवाल पे आते हैं। पहला सवाल हम आप लोग के लिए लिख रहे हैं, तो स्टार्ट करिए। देखिए, इस सवाल को हम करेंगे हिंदी में, समझने का कोशिश करिएगा। हिंदी में करेंगे और हम बोलेंगे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के, ठीक है, ताकि आप सवाल देख के समझ जाइएगा। हम समझाने का औकात रख रहे हैं आप लोग को। देखिए नंबर 1 क्या है ये सवाल। अच्छा, 1 नंबर में एक धातु, चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। एक धातु एम के क्लोराइड, ये किताब है आपका, देख लीजिए, पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ये वाला है। एक एम के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, ठीक है। धातु का तुल्यांकी भार, हिंदी इंग्लिश लिख देते हैं इसका, इक्विवेलेंट वेट 20 है। तो उसका परमाणु भार, सीखिए मेरे बच्चों अच्छे से। तो इसका परमाणु भार मीन्स होता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होगा। नंबर ए में आपका ऑप्शन है 40, बी में 60, सी में 20, डी में 10। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो इस ऑप्शन में कोशिश करिए आप बनाने का, बन जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। हाँ, तो देखिए एक सबसे पहले आपको सवाल के पहले आपको एक हम फॉर्मूला आपको लिखना चाहते हैं। तो फॉर्मूला आपका है, बोला, देखिए इधर फॉर्मूला शॉर्ट में लिख रहे हैं। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, संयोजकता और फिर क्या, परमाणु भार। तो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो मेरे बच्चों, सोना हीरा मोती गुल्लू मुल्लू। चलो देखो, तुल्यांकी भार क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट लिख देना, और परमाणु भार एटॉमिक मास लिखना, संयोजकता मीन्स क्या लिखना, वैलेंसी लिखना, ठीक है। तो वैलेंसी लिखना, तो ये आपका फॉर्मूला। और क्वेश्चन देखिए ये दिया गया, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऐसे तो पूरा केमिस्ट्री ही हल्का है। देखो क्या है, एक धातु M के क्लोराइड है, समझो अच्छा एकदम कंसेंट्रेट करो, बन जाएगा। एक धातु M का क्या है, क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। क्या चीज है, MCl2। सबसे पहले हम देखते हैं Cl पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो 2 माइनस, तो M पे कितना चार्ज हो गया, 2 प्लस। इसका मतलब जितना चार्ज होता है उतना वैलेंसी भी होता है ना। तो इसका M का वैलेंसी मीन्स संयोजकता कितना हो गया, 2, संयोजकता 2, ठीक है। MCl2 है। धातु का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट कितना है, जरा कोमा दे के लिखिए, इक्विवेलेंट वेट हिंदी में लिख लेना। क्या चीज, तुल्यांकी भार बराबर कितना है, 20 है। तो उसका एटॉमिक मास मीन्स क्या, परमाणु भार बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या आंसर, ये फार्मूला क्या, तुल्यांकी भार। देखिए बड़ा हल्का है, तुल्यांकी भार क्या है फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या है, परमाणु भार। तो इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है क्या, जरा देखिए तो। हाँ, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं हम, क्या है, एटॉमिक मास बटा क्या, वैलेंसी। ये आपका फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम आपको सवाल बना देंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना है, देखिए 20 है, तो 20 बराबर एटॉमिक मास कितना है, तो
तो एटॉमिक, तो उसका परमाणु भार एटॉमिक मास क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो एटॉमिक मास क्या माने x, वैलेंसी संयोजकता कितना है 2, तो क्या हो गया 2, तो x बराबर क्या 20 × 2 इधर हुआ, तो x बराबर क्या हो गया 40, क्या हो गया 40 इसका आंसर। तो आंसर क्या हो गया इसमें, ए नंबर आपका क्या हो गया, आंसर इसका 40 हो गया। तो ठीक है, ये वाला आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिए, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखेंगे, बहुत सवाल बनवाना है थोड़ा हमको। ये फॉर्मूला रहने देते हैं। मेरे चैनल पे बने रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक सवाल में बच्चा सीख ही जाता है, ऐसा नहीं है। सब सवाल अभी बनाने तो दीजिए, सब बना लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जो तुरंत भाग जा रहे हो तो भागो मत, एक बार देखो, बनाते बनाते सीख जाएगा। किसी पदार्थ का परमाणु भार 24 है तथा उसकी संयोजकता कितना है 2 है, 2 हो तो उसकी तुल्यांकी भार होगा। देखो हम इंग्लिश लिख दिए हैं तुम लोग के लिए, क्या बताया ज्यादा इसमें, इसका ऑप्शन दिया है, क्या है आंसर बी 12, 18, 24 और क्या 36, डी, सी, बी और ए, ये आपका ऑप्शन है। जरा क्वेश्चन पढ़िए और जरा समझने की कोशिश करिए। बोलता किसी पदार्थ का परमाणु भार, कोई भी पदार्थ है यानी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है जिसका परमाणु भार कितना है 24, परमाणु भार इतना तुमको बताया, एटॉमिक मास कितना होता है बराबर कितना 24 है दिया हुआ है, तथा उसकी संयोजकता का हम क्या बताएं वैलेंसी कहते हैं ना, तो क्या हो गया संयोजकता वैलेंसी। लो इसके बारे में हम लिख देते हैं, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, इसको कहते हैं एटॉमिक मास, और इसको क्या कहते हैं वैलेंसी, याद रखो थोड़ा इसे। हाँ तो कहाँ है ये वैलेंसी कितना दिया गया 2 हो तो उसकी तुल्यांकी भार बताएं, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो लगाएंगे फॉर्मूला। इक्विवेलेंट वेट कितना दिया गया है, यही फॉर्मूला है ना इक्विवेलेंट वेट। देखो इक्विवेलेंट वेट नहीं मांग रहा है तो इसको क्या लिखे x बराबर परमाणु भार कितना है बताओ, परमाणु भार 24 है बटा संयोजकता कितना है 2, तो कितना हो गया आंसर x बराबर 12 है, 12 आंसर निकल गया। ये सब तो हल्का है, केमिस्ट्री पढ़ना बहुत हल्का है। देखिए अगर मेरे वीडियो में आप यहाँ बने हुए, हम तो समझा देंगे, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो पहले हम आपको समझा देंगे, लेकिन बरसते उसके पहले आपको मेरा जो 3 वीडियो, हम 4 वीडियो डाले हैं पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक इस चैप्टर के अनुसार, वो चैप्टर जाके देखिए, तब समझ जाओगे अच्छे से। और देखो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि सर आप जो वीडियो डाल रहे हैं, तो सर हम जो डाल रहे हैं वीडियो कौन सा पहला वीडियो है सर, हमको पता ही नहीं चलता है। तो देखो पता चलेगा, तुम जाके डिस्क्रिप्शन जो हेडिंग जो रहता है ना, वहां जाके देखना कि चैप्टर का नाम जो पढ़ा रहे हैं वो लिखा हुआ है, और लिखा हुआ था #1। #1 का मतलब ये पहला क्लास है, #2 मीन्स दूसरा क्लास। अब तो खोपड़ी में सब कुछ जा रहा है। नेक्स्ट वन इज, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग इन टर्म्स ऑफ ऊर्जा एनर्जी कहते हैं, इक्वल टू लगभग कितना है, लगभग 6.4 नियम, अच्छा लॉ, नियम प्रतिपादित किया था किसके द्वारा। तो पहला नंबर है एक, क्या है बोल रहा है ड्यूलोंग तथा पेटिट ने। और बी नंबर है कैनिजारो ने। जब हम क्वेश्चन लिखे ना तो आप लोग क्या करिए, मेरा वीडियो को बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा गाना बज गया, उसके लिए थोड़ा हमको खेद है आप लोग के लिए, क्योंकि बगल में एक शादी है समझे, तो उस शादी में थोड़ा जो है ना गाना बज रहा है, तो दूसरे को तो मना तो हम नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए। तो चलिए अब आते हैं, यही है इसका क्या है, ड्यूलोंग और पेटिट, ड्यूलोंग एंड पेटिट के द्वारा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कैनिजारो
जारो, हमारे ये सब कुख्यात वैज्ञानिक हुए, इस सब में श्रील और रेनो, रहने दीजिए। बोला जाता है परमाणु भार मीन्स क्या हुआ, एटॉमिक मास इनटू विशिष्ट ऊर्जा मीन्स हुआ स्पेसिफिक हीट, क्या है, स्पेसिफिक हीट हुआ, ठीक। और लगभग मीन्स अप्रोक्स, कितना, अप्रोक्स लगभग 6.4 के बराबर है। तो बोलता है किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, तो कौन दिया था प्रतिपादित, तो आंसर टिक मारिए, एकदम गर्व से टिक मारिए, ड्यूलोंग और पेटिट के द्वारा दिया गया था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ही तो साइड में रखे हैं, उसका लीजिए। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, चौथा नंबर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, बोलता है ड्यूलोंग एंड पेटिट। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, समझना बच्चों, दोनों को पढ़ा रहे हैं ना, कि नियमानुसार, क्या नियमानुसार विशिष्ट उष्मा तथा परमाणु भार का लगभग गुणनफल होता है। और आंसर इसका दिया हुआ है, तुम लोग तुरंत टिक मार लोगे, ABCD 6.4 तुम लोग जानता है। अभी तुरंत हम ये क्वेश्चन को डील करवा चुके थे। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है कि इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, अभी तुरंत ना पढ़े, बोला क्या, इसको क्वेश्चन हम लिख देते हैं। बोलता है परमाणु भार मीन्स एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट बराबर कितना होता है, अप्रोक्स लगभग कितना के बराबर था, 6.4। ये है आपका फॉर्मूला। तो किसके दो कितना होगा बताओ, ड्यूलोंग और पेटिट के द्वारा दिया गया था। नियमानुसार स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट तथा परमाणु भार मीन्स एटॉमिक मास किसके लगभग गुणनफल के बराबर है, तो 6.4। आंसर क्या होगा, डी नंबर मारेंगे, 6.4 आंसर लिखेंगे। चलिए लिखिए, लिख लिए होंगे आई होप। चलिए ठीक, अब 5 नंबर। अब 5 नंबर है, बोलता है यदि सल्फ्यूरिक एसिड का अणुसूत्र H2SO4 है तथा भास्मिकता मीन्स क्या होता है, बेसिसिटी। क्या हो गया, एसिड के लिए बेसिसिटी होता है, भास्मिकता 2 है। तो अम्ल मीन्स क्या होता है, एसिड का तुल्यांकी भार मतलब इक्विवेलेंट वेट होगा। यही आपका आंसर क्वेश्चन है। और आंसर दिया गया है 98, बी नंबर 49, सी नंबर 50, डी नंबर 4.9। ये आपका सवाल है, कोशिश करिए बनाने का। बोलता है यदि सल्फ्यूरिक एसिड का अणुसूत्र H2SO4 है, यह सब दुनिया जानता है कि एसिड है H2SO4। तो अभी एक फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बटा एसिड के लिए, अगर एसिड का निकाल रहे हैं तो बेसिसिटी, अगर बेस का निकालेंगे तो एसिडिटी। तो हम H2SO4 क्या चीज है, एसिड है, तो इसके लिए क्या होगा, बेसिसिटी। बेसिसिटी का हिंदी क्या होता है, भास्मिकता। ये आपका फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है। तो देखिए गर्मी बहुत है, यदि सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका H2SO4। मेरे बच्चों मैंने कहा था इसको तोड़ने के लिए, तोड़िए H2SO4। तो यहाँ 2 जो रहता है 2 आगे आ जाता है 2H प्लस और SO4 पे कितना माइनस हो जाएगा, 2 माइनस। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पे देखिए
कह रहा है बेसिस, तथा भास्मिकता मीन्स बेसिसिटी कितना है, ठीक है। अरे देखो नहीं भी रहता ना बेसिसिटी, नहीं भी देता ना भास्मिकता, तो हम इतना बहादुर हैं तुम लोग की अपने से निकाल सकते हो। कैसे? बेसिसिटी मीन्स क्या होता है, एसिड में जितना H रहेगा निकलेगा उसी को क्या कहते हैं, बेसिसिटी। एसिड में कितना H निकला, 2H निकला, तो बेसिसिटी कितना हो गया, 2 हो गया। तथा एसिड का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर, बोलो फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट मेरे वीरों, H2SO4 का मोलिकुलर वेट निकालते हैं, H2SO4। तो देखो हाइड्रोजन का क्या होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 2, परमाणु बदला दिए, जोड़, सल्फर का क्या होगा 32, परमाणु बदला, जोड़, ऑक्सीजन का क्या 16, गुना कितना 4, तो 96 2 98। आंसर क्या इसका क्या होगा, अनुभार क्या हो गया 98 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या हम इसको माइक्रो के नाम से भी जाना जाता है। तो मोलिकुलर वेट क्या हो गया यहाँ पे 98, बेसिसिटी कितना हो गया 2 हो गया, तो कटा कितना हो गया 45, 2 4 जा 8, 1 2 9 जा 18, तो आंसर क्या हो जाएगा 49। तो चलिए लिखिए यहाँ तक। नेक्स्ट अब है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, अब 6ठा बनाएंगे। पांचवा 6 नंबर क्वेश्चन, हम बताएं आप कहां से पढ़ रहे हो, उस जगह का नाम लिखिए हीरो, किस गांव, किस शहर, किस जिला से उस जगह का नाम लिखे, ताकि हमको पता चले कि आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं, और नंबर अच्छा लाने का कष्ट करिए। 6 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिबेसिक, घबराइए मत, त्रिबेसिक अम्ल, त्रिबेसिक अम्ल का क्या होता है हिंदी, ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड का अनुभार 27 है, तो इसका तुल्यांकी भार, इसका तुल्यांकी भार होगा, और इसमें एक ऑप्शन दिया गया है 27, 9, 30 और डी नंबर क्या है 24, ये ऑप्शन है। जरा निकालने कष्ट करिए। देखिए मेरे भगत सिंह, यदि ट्राइबेसिक हम आपका एग्जांपल ले सकते हैं, H3PO4 इस ट्राइबेसिक जिसमें 3 H निकले, ठीक है, अम्ल रहे, अम्ल रहने का मतलब कि कौन सा फॉर्मूला लेगा, एसिड के लिए बेसिसिटी लगता लागू होता है, का अनुभार, अनुभार का हिंदी इंग्लिश होता है मोलिकुलर वेट, ठीक है, कितना है 27, तो गिवन में क्या दिया गया, मोलिकुलर वेट दिया गया है आपका 27, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या करना है, निकालना है, तुल्यांकी भार। और ट्राइबेसिक है, क्या है आपका ट्राइबेसिक, 3 बेसिक है, तो ट्राइबेसिक एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, H3PO4, इसको तोड़ेगा तो क्या होगा 3H प्लस PO4 पे कितना माइनस 3 माइनस, तो इसका मतलब बेसिसिटी भास्मिकता कितना हो गया, जितना H निकला उतना बेसिसिटी, तो 3 हो गया, ठीक है। ऐसे भी ट्री मतलब 3 होता है ना, ट्राई मतलब 3 हुआ। अब इक्विवेलेंट वेट देखिए, अच्छा ये वाला मिटा, अब इक्विवेलेंट वेट देखिए, क्या इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट क्या है 27 बटा बेसिसिटी कितना है 3, तो 3 9 जा 27 ना, तो आंसर क्या हो गया 3 हो गया, आंसर 9 हो गया आंसर, तो लिख लीजिए। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका कितना 6 नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन है, सात नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एने, रुकिए जरा मार्कर चेंज करने का तकलीफ करने दीजिए थोड़ा, क्योंकि जो है ना आदमी का जब कंठ सूख जाता है तो मार्कर ही है, तो चलिए जब मार्कर का कंठ सूख गया है तो मेरा भी तो सूखता है, तो हम भी थोड़ा पानी पी लें, आप लोग का इजाजत है तो, इजाजत है तो बोलिए हाँ यस। देखिए 7 नंबर NaOH के बारे में पढ़ेंगे। NaOH को सोडा कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। NaOH का तुल्यांकी भार
भार होगा। तुल्यांकी भार हम आपको बताए थे क्या होता है, ए बी इक्विवेलेंट वेट। तो 36.5 सी नंबर है, 40 डी नंबर है, 2.4। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एन बड़ा सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। जिसमें ओ एच रहे मेरे बच्चों वो बेस होगा, क्या होगा, क्षार होगा, क्या होगा, क्षार होगा। तो इसमें देखो क्या क्या दिया, इक्विवेलेंट वेट। अरे तेरी का, ये तो गजब फॉर्मूला बनवा दिया रे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिक्यूलर वेट बटा एसिडिटी। ये वाला क्या हो गया आपका फॉर्मूला। ये किसके लिए है, बेस है तो एसिड के लिए, और ये है क्या, बेस के लिए। ठीक है, ये बेस है, इसको तोड़ो, NaOH क्या टूटा, Na प्लस प्लस OH माइनस हो गया। इसका तुल्यांकी भार निकालना, इक्विवेलेंट वेट। देखो पहले देखो OH कितना निकला, 1। देखो क्या होता है एसिडिटी, तो इसका एसिडिटी मीन्स अम्लता, हिंदी में लिखना अम्लता, कितना हो गया, 1 हो गया। ध्यान दो, अम्लता इसका कितना हो गया, 1। देखो बेसिसिटी, भास्मिकता क्या होता है, जितना H निकलेगा उतना होगा, और क्या है यहाँ पे एसिडिटी मीन्स अम्लता, जितना OH निकलेगा उतना होगा। तो OH 1 निकला तो 1 हो गया। अब देखो इक्विवेलेंट वेट निकालना है, फॉर्मूला क्या, मोलिकुलर वेट। NaOH का सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना 1 बटा, इसका कितना एसिडिटी निकला 1, तो में भी 40। अरे में भी क्या, दावा ठोको, 6 3 6 4 10 का सुना हाथ में रह 2 1 3 4, तो इसका हो गया आंसर। अब तुम लोग सोचता हो सर ये जो आंसर लिखे 40 के बगल में तो कुछ तो यूनिट देना होता ना, तो यह यूनिट नहीं देंगे क्योंकि ये तुलनात्मक संख्या नहीं है। हम तो आपको पहले क्लास में बता चुके थे, इसमें आप YouTube पे वीडियो जाके देख सकते हो। चलिए ये वाला का आंसर आप टिक मारिए दावा ठोक के, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बहुत क्वेश्चन बनवाएंगे, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, साथ ही साथ एकदम चलते चलेंगे और एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। अब जितना नंबर था आप बैठा दीजिएगा, हम नंबर भूल जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ है, NH4Cl में NH4 प्लस मूलक का तुल्यांकी भार होगा। देखिए बहुत बच्चा ना इंग्लिश मीडियम का रहता है और ये क्या करता है, हिंदी में क्वेश्चन देखता है ना छोड़ के चला जाता है। अरे डरना क्या, हम भी तो बच्चों हम क्या किए हैं, बच्चे से ही इंग्लिश स्कूल में पढ़े थे। वो बच्चा का हाँ बच्चे के से इंग्लिश स्कूल में पढ़े थे। वो इंग्लिश स्कूल हमारा कहलगांव में था, सेंट जोसेफ पकड़तल्ला में। वो तो ICSC बोर्ड है, हम 11 12 ICSC से ही किए। कहाँ डरते हैं बताइए, आप लोग के लिए इंग्लिश हिंदी में तो पढ़ा दे रहे हैं ना, हिंदी भी तो समझा देते हैं। तो कभी किसी से डरिए मत और आगे मत हटिए, पीछे मत हटिए, एकदम आगे चलते रहिए, कोशिश करिए, सब कुछ संभव है। तो देखिए A नंबर 9, B नंबर 18, C नंबर 36, D नंबर 72। ठीक है, ये आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन है का ऑप्शन है, देखो इसमें क्या बोलता है, NH4 प्लस NH4Cl में NH4 मूलक ठीक है, मान लो रेडिकल है, मूलक मीन्स रेडिकल, प्लस रेडिकल का तुल्यांकी भार मीन्स इक्विवेलेंट वेट क्या होगा वही आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए NH4 प्लस फॉर्मूला क्या है मेरे भैया जी, अब क्या है इक्विवेलेंट वेट, क्या है आपका इक्विवेलेंट वेट। अब इस दोनों में फॉर्मूला और भी फॉर्मूला लगता है, हम बताएं पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे जोड़ दो। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट बटा क्या हो जाएगा, टोटल मीन्स कुल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव आवेश मीन्स होता है चार्ज, लिख लीजिएगा आवेश। ठीक है, अब देखिए ये लाइट जो है ना वोल्टेज अप डाउन करता है। चलिए ठीक है, अब देखिए हाँ क्या तो क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। NH4Cl में इतना मूलक, तो बोलता मोलिकुलर वेट इसका क्या होता है, नाइट्रोजन 14 और फिर 4 कितना हो गया, ठीक, और बटा तुल्यांकी भार में क्या, कुल पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। तो कुल पॉजिटिव चार्ज इस पे कितना है, जरा दिमाग लगाइए तो आप क्या कितना पॉजिटिव चार्ज, तो एक ही चार्ज है, इसके नीचे क्या होगा, एक कुल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, तो एक तो 14 15 16 17 18 बटा 1, तो आंसर इसका क्या हो गया 18 आंसर हो गया, लिख लीजिए।
चलिए लिखिए क्वेश्चन, तो साइड हट जा रहे हैं, ठीक है। देखिए आए हैं चैनल पे ना, बहुत बच्चा पढ़ लेता है और लाइक नहीं करता है, ठीक है। और डिसलाइक जो करता है तो उससे तो हमको कोई लेना देना है ना। तुम चाहे पूरे डिसलाइक कर दो हमको, हम बस पढ़ाने आए, आपको पढ़ा के जाएंगे। लेकिन अगर लाइक कर देते तो थोड़ा खुशी मिलता है कि हाँ मेरा बच्चा हमको देखा, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लाइक करके जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विक्षार अम्ल, द्विक्षार मतलब क्या होता है? डाई, द्वि मतलब डाई, क्षार मतलब क्या? बेसिक, एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल का अनुभार, अम्ल का अनुभार, अनुभार 98 है, मीन्स 98 है, तो उसके या उसका तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार होगा। यही ऑप्शन है, क्वेश्चन है। और ऑप्शन दिया गया, अब देखिए ABCD अपना ऑप्शन में लिखते हैं, बेरोजगारी कम हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट लिखते क्या है? 100, ठीक है, उसके बाद 49, उसके बाद 98, उसके बाद 7, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। डायबेसिक का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 गो निकलेगा, क्या निकलेगा? 2 गो। डायबेसिक, ट्राइबेसिक का भी तुरंत क्वेश्चन कर रहा है जिसमें 3, और डायबेसिक मतलब 2, ठीक है। तो बेस, अच्छा मेरे वीरों, बेसिसिटी, ठीक, का अनुभार कितना? 98। अनुभार मीन्स क्या? मॉलिक्यूलर वेट, क्या है? मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98। उसका तुल्यांकी भार मीन्स इक्विवेलेंट वेट बराबर वाट, ठीक। हाँ, अब क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट बराबर, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? देखिए तो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या है? कुछ है जो मॉलिक्यूलर वेट? हाँ 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 हाँ, अनुभार कितना है? 98, तो क्या लिखे? 98 बाय, ठीक। अब बेसिसिटी क्या है? यहाँ पे बेस है तो बेसिसिटी, दुई मीन्स क्या? 2, दुई मीन्स 2, तो यहाँ क्या लिखे? 2, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो आंसर क्या हुआ? ये वाला 49। बच्चा को लग रहा है सर अभी तो क्वेश्चन किए थे, नहीं, इस क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन था ऐसा, आंसर सेम मिल गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्मूला अभी आपके बगल में रहने देते हैं, क्या कि हम जानते हैं आप फार्मूला भूल जाते हो, इसलिए आपके लिए फार्मूला लिख दिए। आपको कष्ट नहीं होने देंगे हम, जान चला जाए मेरा आपको, लेकिन कष्ट नहीं होने देना है। एक तत्व का तुल्यांकी भार 9 है और उसके क्लोराइड, एक तत्व का तुल्यांकी भार 9 है और उसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, उसका परमाणु भार होगा। यही क्वेश्चन है, होगा। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 18, 9, 3, 27, यही ऑप्शन है। ऑप्शन घेर दिए थे कि समझ में आए। अब देखिए एक तत्व, दुनिया का कोई भी तत्व है, क्या लिया है सबसे हमको पता है ना, ठीक है। इस तत्व कौन सा, इसका तुल्यांकी भार कितना है? मीन्स इक्विवेलेंट वेट बराबर कितना? 9। देखिए एक अच्छे बच्चे का इंसान क्या होता है कि एग्जाम में देखिए क्लास 10th वगैरह सब में अगर गिवन मतलब दिया हुआ जो कुछ रहेगा उसको क्वेश्चन में गिवन दीजिए तो 10th में 1 नंबर देता था, ठीक है। तो इसी तरह हम बनाना चाहते हैं तुल्यांकी भार। उसका क्लोराइड का अनुसूत्र क्या है? देखो तो MCl3, तो इस पे माइनस, तो 3 माइनस, तो इस पे कितना प्लस? 3 प्लस, इसका मतलब संयोजकता 3 है, तब उस पे आ जाता है। जैसे एल्युमिनियम पे 3 प्लस, इसका मतलब वैलेंसी संयोजकता 3, मैग्नीशियम पे 2 प्लस, मैग्नीशियम का 2, फिर Cl पे 1 माइनस, तो Cl का संयोजकता 1। संयोजकता इंचार्ज का काम करता है। उसका परमाणु भार होगा, परमाणु भार मीन्स क्या होता है? एटॉमिक वेट बराबर वाट। तो ठीक है, परमाणु भार कहाँ है भैया जी? कौन फॉर्मूला लगे? तौरे, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका क्या है, एक और फॉर्मूला जो हम शुरुआत में लिखे थे, ये तो बेस के लिए है, बेस क्षार के लिए है।
एक और फॉर्मूला आपका होता है इक्विवेलेंट वेट बराबर, क्या होता है फॉर्मूला, बटा वैलेंसी मीन्स होता है संयोजकता, और यहाँ क्या होता है एटॉमिक मास। इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं चैप्टर में। ठीक, तो एटॉमिक वेट निकालना, ये वाला फॉर्मूला लागू करो। इक्विवेलेंट वेट कितना दिया गया है, लो फिर से लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक मास बटा वैलेंसी। हो गया। इक्विवेलेंट वेट कितना है बताइए, 9। ठीक है, एटॉमिक वेट कितना है नहीं निकालना है, x निकालने के लिए बोला। वैलेंसी इस पे 3 है धातु का ना, तो 3, तो क्या हो गया 3, x बराबर 9 तिया 27 आंसर। आंसर क्या है, कितना हल्का सवाल है, सवाल हल्का नहीं है, केमिस्ट्री हल्का हो चला है। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए हम मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक धातु M के क्लोराइड का सूत्र मीन्स होता है फॉर्मूला, सूत्र MCl3 है, और उसके बाद बोलता है धातु का तुल्यांकी भार 20 है, उसका परमाणु भार होगा। थोड़ा मैनेज करिएगा यहाँ पे, ठीक है, फार्मूला भी लिखा, मिटा देंगे तो भूल जाइएगा आप लोग। अब ए नंबर में इसका आंसर दिया है 30, बी नंबर में दिया है 60, सी नंबर में दिया है 90, डी नंबर में दिया है 20। इसका तो हम आंसर ऐसे देखे बिना देखे बता देंगे। सर हम क्या बहादुर न है क्या, तो तुम लोग भी बहादुर है, बिना देखे बना लेते हो। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है, M धातु है, M क्लोराइड का। चलिए अब हम इस पे माइनस हो गया, तो इस पे कितना हो गया 3 माइनस तो 3 प्लस, ठीक है, वैलेंसी निकल गया। धातु है, इसका तुल्यांक भार कितना दिया गया है 20। अब स्पीड में आते देखिए, तुल्यांक भार कितना है 20, उसका परमाणु भार निकालना है। धातु है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एटम मींस परमाणु भार, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट क्या है 20। ठीक है, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास मींस परमाणु भार निकालना है, तो x। संयोजकता कितना है 3, तो 3, तो क्या हो गया x बराबर 20 गुना 3, x बराबर 60 आंसर हो गया। कहाँ है, बी नंबर हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसी में अट जाएगा, देखिए कोई बड़ा नहीं है। एक क्वेश्चन है, बोलता है C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 2, बी नंबर दिया है 4, डी नंबर दिया, सी नंबर दिया है 12, डी नंबर दिया है 0 बटा सन्नाटा। निकाल लीजिएगा आप लोग, हम इस चैप्टर को भी पढ़ा देंगे, घबराइए मत। अरे हम हैं तो आपको टेंशन क्या लेना है, मैं हूं ना। तो कार्बन में C12H ऑक्सीकरण संख्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है, ऑक्सी, लीजिए लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, क्या नाम है। ठीक है, अब C12H22O11 में इसका ऑक्सीकरण संख्या देखिए क्या होता है, निकाल लेते हैं। कार्बन का निकालना है तो इसको क्या माने x, कितना कार्बन है 12 को, तो 12 से परमाणु बदला तो क्या दिए जोड़। हाइड्रोजन का संयोजकता मीन्स क्या होता है चार्ज, 1 चार्ज होता है 1 इंटू कितना 22 कर लिए, फिर जोड़ दिए, फिर यहाँ क्या है ऑक्सीजन का, बताइए ऑक्सीजन का होता है -2, माइनस थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, नहीं तो आई होप ऊपर का हो गया, हम मिटाते हैं, रुकिए कहीं हमको ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिएगा। ठीक, हम यहाँ पे अट नहीं रहा इसलिए यहाँ बनाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ C12H22O11 इस चीनी का सूत्र है शुगर, तो x बोलता है कार्बन का निकालना है, तो कार्बन जिसका निकालना है उसको x माने कितना है 12 को, तो 12 जोड़, परमाणु बदला जोड़, हाइड्रोजन का 1 इंटू कितना हाइड्रोजन है 22 जोड़, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 इंटू कितना 11, दे दिए 11, स्टार्ट 12x
जोड़ 22 माइनस 11 दूना 22, 22 कट गया तो x बराबर 12, x बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या 0, तो आंसर इसका क्या होगा 0। और अब तुम ही बोलोगे कि सर इक्वल टू के इधर क्या देंगे, इक्वल टू के इधर 0 दिया है, तो इसलिए क्योंकि इस यौगिक के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, जब आवेश नहीं रहेगा तो ऊपर में क्या देंगे, इक्वल टू के उधर 0 देंगे। चलिए आंसर लिख लीजिए, टिक मार लीजिए, हो गया। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्जेलिक एसिड, 26 नंबर, 26 तो किताब का 26 है, क्वेश्चन है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का हिंदी भी वही है, ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार मीन्स इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए ये बनाने का, बन जाएगा। तो देखिए वहां आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी भार, कुछ साउंड आ जाता है इसी के वजह से थोड़ा बीच में वीडियो गैप लिए थे। ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी भार होगा 45, 90, 180 एंड 22.5, ये आपका ऑप्शन है। कोशिश करिए मेरे वीडियो बनाने का। अब देखिए क्या है, अब सर बना तो लेंगे लेकिन मेन मुद्दा आ गया, सर हम ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं। तो कोई नहीं, तो H2C2O4 होता है किसका फॉर्मूला, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल का। जरा तोड़ने का तकलीफ करो, यहाँ H2H है, हम बताएं यहाँ 2 रहेगा तो 2H प्लस प्लस C2O4 पे 2 माइनस, ऑक्जेलिक एसिड है। जब ये एसिड है तो इसका मतलब क्या होगा आपका, एसिड है तो एसिड के लिए क्या होता है, बेसिसिटी ना, तो क्षारकता मीन्स, ये क्षारकता बोलते हैं, सॉरी, बेसिसिटी को हिंदी में बोलते क्या है, भास्मिकता। तो इसका जितना H निकला क्या होगा वही हो जाएगा आपका। तो क्या होगा आंसर, डायरेक्ट हम इसको लिख लें, इसका बेसिसिटी क्या होता है 2, कितना हो गया 2, उतना समझ में आ रहा है। और हमको क्या निकालना, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का कितना होता है, फॉर्मूला देखो, यहाँ देखो क्या होता है, हाइड्रोजन का 2, देखो ध्यान दो, हाइड्रोजन का 1 गुना 2 तो 2 जोड़ कार्बन का, कार्बन 12 दूना 24 तो 24, ऑक्सीजन 16 चौक 64, 64 हो गया, 6 1 7, देख लो 6 4 5 6 7 8, 8 हुआ और 6 1 7 78 हो गया, 78, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बोलता है बेसिसिटी कितना निकला 2, तो यहाँ पे 2 क्या होगा 2 3 जा 6, ठीक है। नहीं कुछ दिक्कत है, देखते हैं, 6 चौक 16, ऑक्सीजन 16 16 64, कार्बन 12 दूना ओहो, देखिए एक चीज गलती हो गया, सॉरी, आई अपोलोजाइज फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट, मैं हृदय दिल से आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखो क्या है फिर से, H2C2O4, H2C2O4, हाइड्रोजन का क्या 2 हो गया। अब देखो कार्बन का 12 दूना 24 होगा ना, और ऑक्सीजन का 16 चौक 64 90 होगा, 4 4 8 और 9 10 का शून्य हाथ में रहा, 6 1 7 8 9, देखो 6 7 8 और 9 10, ठीक है। चलिए ये है आपका, तो हम क्वेश्चन नंबर कितना बना रहे हैं, ठीक है, 4 4 8 1 9 4 4, रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ, घबराना नहीं है। अब जोड़ लो इसको, 4 4 8 9 10 का शून्य हाथ में रह, 1 6 1 7 8 9 90, क्या हो गया इसका एटॉमिक मास 90, ठीक है। 90 जब हो गया तो 90 होने पे क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर, तो क्या मॉलिक्यूलर वेट हो गया क्या 90 बटा भास्मिक, ये क्या है तुम्हारा 2, तो क्या हो गया 2, तो 45 दूना 90, आंसर क्या हो गया 45, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल 2। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ो, देखो
Ca पे 2 प्लस, अब प्लस यहाँ जो रहेगा वो आ जाएगा 2OH पे क्या माइनस। अब देखो जितना OH निकला, OH क्या है बेस है, बेस है तो एसिडिटी कम होगा, एसिडिटी क्या अम्लता, तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 2, एसिडिटी कितना हो गया 2। हमेशा याद रखो ये बेस है, OH क्या है बेस, तो बेस के लिए क्या चीज होता है एसिडिटी, बेस के लिए एसिडिटी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अब बोलता है क्या निकालने के लिए अम्लता 2, ओहो क्वेश्चन में दिया भी गया है ना, अम्लता कितना है 2 तथा अनुभार मीन्स मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 74 तथा तुल्यांक भार, तुल्यांक भार का फॉर्मूला क्या हो जाए इक्विवेलेंट वेट ना, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या है बताओ मॉलिक्यूलर वेट। अब CaOH का होल 2 निकालना होगा, तो CaOH का होल 2 का क्या होगा देखो जरा, बड़ा हल्का है, कैल्शियम का कितना होता है 40 ठीक, और प्लस है ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 16 1 17, 17 गुना 2 7 दूनी 34, कितना हो गया 4 3 7 और 74, 74 हो गया 74। और फिर यहाँ क्या होगा बताओ, आपका एसिडिटी कितना है यहाँ 2, तो 2 से भाग दिया गया, आंसर क्या होगा 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, आंसर क्या हो गया 37। तो 37 में टिक मारेंगे, चलो लिखते जाओ, लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और देखो 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे, घबराओ मत, उसके बाद खत्म हो जाएगा। हम तुम्ही लोग के लिए क्वेश्चन करवा रहे हैं, अपने लिए थोड़े न कर रहे हैं। देखो टीचर जो है स्टूडेंट को समझने और स्टूडेंट टीचर को दोनों का समझने का ये रहता है। जैसे एक कहानी आपको बताते हैं, जैसे देखिए एक लड़की थी, वो बहुत अच्छा डांस करती थी, छोटी जैसी बच्ची थी, वो स्टेज पे जब गई डांस करने के लिए ना, तो इतना अच्छा डांस की, तो वहाँ का जो बैठता है जो डांस देख रहा है वो जज बोलता वाह तुम कितना अच्छा डांस की। तो मेन था उस जज का जो देखा उस लड़की में कला, देखा कि लड़की का जो पैर का मूव था वो बहुत अच्छा मूव से डांस कर रही थी, वो भी पैर से, हाथ से कम पैर से। तो उसके लिए सब ताली बजाया और फिर क्लैप किया। उसके बाद बोला आपका कोरियोग्राफर कौन है, उसको बुलाने का कृपया कष्ट करें। जब कोरियोग्राफर को बुलाया तो देखता है कि बेचारा को पैर ही नहीं है, जो कोरियोग्राफर था। तो कोरियोग्राफर तो उससे पूछा गया जब आपको पैर नहीं है तो इस लड़की को पैर का मूव इतना अच्छा से कैसे सिखा दिया। तो बोला कि पैर का मूव हम हाथ ही से बताते थे और लड़की समझती थी। तो वो लड़की को कम से कम जो है 6-7 महीना लग गया आपके उसके सर को समझने का। जब समझ गया तो पैर हाथ का मूव करता तो वो पैर से मूव करती थी। वही हम बता रहे हैं आपको कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसा रिलेशन संबंध हो जाना चाहिए कि टीचर स्टूडेंट को और स्टूडेंट टीचर को समझ सके, ताकि उसको सवाल बनाने में बहुत हल्का हो। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसलिए जो हम क्वेश्चन लिखते हैं कोशिश करिए समझने का, थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि हिंदी में लिख रहे हैं तो सर हिंदी में लिखा रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो समझा तो देते हैं ना। अब क्या है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का हिंदी क्या होता है फिजिकल चेंज। कौन बड़ा बात है, भौतिक परिवर्तन बताइए, ठीक है, या छांटिए, यही बोल रहा है छांटिए। तो कोई नहीं, कोई बड़ा सवाल थोड़ी ना है। हम ये है आपका सवाल, और इसका ऑप्शन जो है बड़ा मजेदार दिया है। इसका ऑप्शन दिया है दूध का फटना, दूध का फटना। पहले तो खोपड़ी में हम ऑप्शन लिख रहे हैं, तुम लोग खोपड़ी में घुमाओ कि फिजिकल चेंज होता क्या है, तब होगा दही का बनना, तब बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। तो बर्फ से जल का बनना, बर्फ से जल का बनना। और डी नंबर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मीन्स होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए आइए देखिए जरा बोर्ड पे एक बार गौर से। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन छांटिए। भौतिक परिवर्तन मेरे वीरों क्या होता है, भौतिक परिवर्तन मीन्स होता है कि जैसे अस्थाई नहीं अस्थाई। जैसे मान लो हम पढ़ा रहे तो मेरा शर्ट भींग गया, पसीना आ गया, भींग गया शर्ट,
और क्या अगर हम इसी को ये थोड़ा देर में सूख तो सकता है, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली सूख सकता है। जब सूख गया तो ऐसे ही चेंज को फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जो नए हैं नहीं समझ में आया तो मैं पिछला वीडियो देख लेना, दोनों का पढ़ाए हैं हम। भौतिक परिवर्तन मीन्स होता है जो बदला जा सकता है, ठीक है। जैसे देखो क्या दूध का फटना, एक बार दूध फट गया तो फिर क्या वही फटा हुआ दूध से तुम क्या दूध बना दोगे? नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये आंसर गलत है। दही का बनना, एक बार दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बना सकते, गलत। बर्फ से जल का बनना, जैसे बर्फ है तो जल तो बन सकता है और जल से फिर जमा देंगे तो क्या बनेगा? बर्फ बन जाए। इसका मतलब दिस प्रोसेस को क्या हम रिपीट कर सकते हैं बार बार, तो आंसर तो फिजिकल चेंज। प्रकाश संश्लेषण तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 32। ये क्वेश्चन नंबर है बर्फ से जल का बनना, आंसर क्वेश्चन लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बोलता है फिर से क्वेश्चन जरा हम बोल रहे हैं लिखो। बोलता है निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन, बोलता है भौतिक लिख दिए तो रासायनिक नहीं लिखेंगे क्या? तो लिखो रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन मीन्स क्या होता है? केमिकल चेंज। बोल रहा है हीलियम, हीलियम का द्रवीकरण। द्रवीकरण मीन्स होता क्या है? द्रव मीन्स लिक्विड होता है। बी नंबर चीनी से, चीनी का जल में विलय, चीनी का जल में विलय होना। सी नंबर में है कुल्फी, अरे तेरी का कुल्फी तो समझे हो तुम लोग, कुल्फी का जमना। और नेक्स्ट आता है डी नंबर बीज का अंकुरन, बीज का अंकुरन। बीज का अंकुरन देखो फिजिकल चेंज क्या है? कौन सा? रासायनिक चेंज मीन्स क्या? रासायनिक परिवर्तन मीन्स होता क्या है? केमिकल चेंज। जो एक बार हो गया तो हो गया, हम बोले थे ना एक बार जो कमेंटमेंट कर लिए तो कर लिए, फिर किसी का नहीं सुनते हैं। तो हीलियम का बताए रासायनिक मीन्स क्या? एक बार सो हो गया, जैसे दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता, ये है केमिकल। जैसे मान लो लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गया तो जल के राख बन गया तो राख से लकड़ी नहीं बना सकते, तो ये क्या चीज का उदाहरण है तुम्हारा? केमिकल चेंज का। हीलियम से द्रव बन सकता, द्रव से ही हो जाएगा। चीनी का क्या बन गया? जल में घुल गया, विलय मीन्स घुल गया, फिर भी हो सकता है। कुल्फी, कुल्फी से क्या? जमना। कुल्फी का जमना, कुल्फी जो होता है जम जाता है, ठीक है, फिर लिक्विड तो उतना नहीं अच्छा बनता है, नहीं हो पाएगा। बीज का अंकुरन, जैसे देखो बीज का अंकुरन क्या है? बीज छोटा, जैसा मान लो आम का गुठली है और आम का गुठली से मान लो अंकुरित हो के क्या बन गया? बड़ा जैसा गाछ बन गया। क्या उसी गाछ को फिर से छोटा करके हम बीज बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और जो बना सकता है तो वो महान है भैया जी। अब देखो अंकुरित तो हो गया तो हो गया, फिर गाछ से बीज नहीं बन। अब एक बच्चा का दिमाग में आ रहा है सर हम जो बीज गुठली से जो ये बना क्या बोलते हैं? पौधा बना, और सर उसमें आम फरेगा तो फिर उसी आम का गुठली को तो लगा सकते हैं, वो तो बकैती हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं कि बीज से तुम्हारा गाछ बन गया, अब गाछ से बीज नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ये रासायनिक परिवर्तन है, तो आंसर टिक लगा लेना, बीज का अंकुरन। चलो लिख लो, हो गया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, एक और नहीं और 2-3 बनाएंगे। ऐसा गुण जो भौतिक परिवर्तन मीन्स होता है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है, ये वाला है। अब ए नंबर में बोलता है ऊर्जा पर, देखिए पहले ए नंबर में बोलता है अस्थाई परिवर्तन, ठीक है। बी नंबर में बोल रहा है अस्थाई परिवर्तन, और सी नंबर में बोलता है ऊर्जा परिवर्तन। हिंदी इंग्लिश में भी समझाएंगे, वीडियो तक बने तो और लास्ट तक समझाएंगे, घबराओ मत। संरचना परिवर्तन, तो ये है, देखिए बोलता है ऐसा गुण जो भौतिक परिवर्तन मीन्स फिजिकल चेंज को लागू कर रहा हो। अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई मीन्स क्या होता है? जो एक बार हो गया, ठीक है, परमानेंट। और अस्थाई मीन्स क्या होता है? टेम्पोररी, कुछ क्षण के लिए। ऊर्जा मीन्स क्या हुआ? हीट, या हीट कहे या एनर्जी कहे। संरचना मीन्स होता है स्ट्रक्चर।
भौतिक मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों? भौतिक मतलब होता है कि रिपीट कर सकते हैं, मीन्स कपड़ा का भीगना फिर से सूखना, तो वो अस्थाई है। क्या है? वो अस्थाई। तो आंसर इसमें क्या होगा? वो अस्थाई परिवर्तन। तो आंसर में टिक लगा लीजिएगा, वो अस्थाई परिवर्तन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिखो। देखिए इतना क्वेश्चन हम आपको बना दे रहे हैं कि आपका क्या होगा कि इक्विवेलेंट वेट और रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जो है उससे आपका क्वेश्चन पूरा एकदम A to Z बन जाएगा। दावा ठोकते हैं हम, और एग्जाम में भी आप बना लोगे। बस मेहनत करना है तुमको। कहते हैं ना, लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगते, यही कहावत है। हर बार मेहनत करिए, एक न एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है निम्नलिखित में से जो रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है। अच्छा, मीन्स फिजिकल चेंज, मीन्स केमिकल चेंज है ना। देखो मोमबत्ती कैंडल जिसको कहते हैं, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, ये नंबर। बी नंबर बोलता है विद्युत बल्ब, मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना, ठीक है, जलना। एक बार बल्ब जलता है तो क्या बंद नहीं होता है? क्या बिल्कुल बंद होता है। तो फिजिकल चेंज तो नहीं होगा भैया जी। सी नंबर। अब गंधक तुम जानता है, गंधक का पिघलना, ठीक है, एक तरह से कपूर कह सकते हैं। डी नंबर, कार्बन से ग्रेफाइट, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लो, ग्रेफाइट का बनना। चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए हम बताएं कौन ऐसा, अब ये एग्जाम्पल है जो कि दोनों में काम करेगा। वो एग्जाम्पल आपका आता क्या है? फिर ये मोमबत्ती का जलना। तो आंसर हम बता चुके हैं, देख लेते हैं। तो डायरेक्ट टिक मारो ना, उतना काहे माथा लगाते हो। डायरेक्ट रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन जहां देखेगा कि मोमबत्ती का जलना पिघलना, टिक मार देना, उसमें दावा ठोकते हैं, कोई गलत नहीं बोलेगा। और ये सब भी क्वेश्चन देख लेना आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन जरा हम हवा में बना लेते हैं इसका। बोलता है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो लिख लेना ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन बता। ए नंबर में हरे पौधे का पीला पड़ जाना, बी नंबर है हवा में कपड़ों का सूखना, सी नंबर है नौसादर जल में विलय होना, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बोलता है रासायनिक परिवर्तन मीन्स क्या होता है? एक बार सो हो गया। मान लो हरा पत्ता, पेड़ का पौधा का पत्ता पीला पड़ गया, सो पड़ गया, क्या फिर उसको हरा बना लेगा क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो रासायनिक परिवर्तन, तो आंसर क्या होगा? हरे पौधों का पीला पड़ जाना, या कोई भी पत्ता का पीला पड़ जाना, ये है। और आपको हम 3 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बोलता है, अब थोड़ा ये बदल रहे हैं। बोलता है अभिक्रिया, क्वेश्चन शायद गलत लिख दिया है, अभिक्रिया होगा तो लिख दिया है क्वेश्चन में अभिक्रिया, उल्टा लिखा है अधिक्रिया। अभिक्रिया के उत्पादों को लिखा जाता है समीकरण के, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है दाएं ओर, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है बाईं ओर, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है तीर के चिन्ह के ऊपर, और डी नंबर है तीर के चिन्ह के नीचे। These 4 ऑप्शन, मतलब ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तब तक मेरे बच्चों हम इंक भरते हैं, और तुम क्या करो कि
तुम इसका क्वेश्चन जरा सोचने का तकलीफ करो तो जरा देखो, हो जाएगा, घबराओ मत, कोशिश करो, बन जाएगा। कोशिश करो क्वेश्चन को पॉज करो और यूट्यूब पे अपने से और बनाने का कोशिश करो, बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। बोलता अभिक्रिया के उत्पादों को लिखा जाता है। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हुआ, ठीक, और जो जैसे मान लो कोई भी चीज निकल रहा है तो तीर के नीचे निकलता है या तीर के उस तरफ लिखा जाता है, मीन्स इस तरफ। हम वही बोल देंगे तो आंसर ही हो जाएगा फिर तब। तो अपने से बना, कोशिश करो, बन जाएगा। जानते हो तुम लोग, बताएंगे तो याद आ जाएगा तुरंत। तो देखिए क्या है आंसर, बड़ा हल्का है। जैसे देखो, जैसे मान लो H2, कोई भी रिएक्शन ले लो, ठीक है। मान लो कि रिएक्शन लिखे हैं A+B, ठीक है, बना रहा है C+D। ये अभिकारक है, ये क्या है, प्रतिफल। तो टीचर क्या करता है ना कि समझाने के लिए बच्चा को तीर के नीचे लिख देता है। वो हम एक तरह से सही नहीं कहेंगे, वो गलत ही है, ठीक है। लेकिन सही क्या होता है, जो कुछ यहाँ पे जैसे मान लो H2O निकल रहा है तो यहाँ नहीं लिखना है, लिखना कहाँ है आपको, H2O इधर लिखना है। ये है किधर, बायां, और वो क्या है, दायां ओर ना। तो जो निकल रहा है इसको कहते हैं अपना इंग्लिश में बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट को दाएं ओर लिखा जाता है, समझ रहे हो, दाएं ओर लिख रहे हैं, यहाँ नहीं। ये टीचर इसलिए यहाँ पे लिख देता है, कारण तुम लोग का रिएक्शन में कॉपी छोटा पड़ने लगता है, इसलिए टीचर यहीं पे लिख देता है, ठीक है। गलत नहीं बोलना है, उधर से अगर ऑप्शन आएगा उसको देख के बात करेंगे। किधर देखिए, बाएं नहीं दाईं ओर, तो आंसर इसका क्या होगा, दाईं ओर। चलो लिखो। अब नेक्स्ट है किसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी, ये सब जानते हो तुम लोग, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, समीकरण। रासायनिक समीकरण का हिंदी क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन में तीर बना दिया। तीर का चिन्ह प्रतीक है, ठीक है, ये वाला दिया गया है। और ए नंबर इसमें ऑप्शन है अवक्षेपण का। अवक्षेपण मीन्स होता है प्रेसिपिटेट, मीन्स दही के तरह जम जाना, ठीक है। अब बी नंबर है गैस उत्पाद, गैसी उत्पाद का, ठीक। और सी नंबर ऑप्शन है द्रव्य अवस्था का। और डी नंबर है साम्यावस्था। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। तो सिंपल बात है मेरे बच्चों कि जब तीर ऊपर रहे ना, ऊपर उड़ रहा है, तो समझ लो कि गैस बन के उड़ रहा है। तो आंसर क्या मारेंगे इसमें, टिक, सीधा टिक मारना, गैस ही है, बस हो गया। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, 2 क्वेश्चन और बचा है। मात्र 2 क्वेश्चन, हम जान रहे पढ़ते पढ़ते तुम लोग थक जाते हो। हाँ ठीक है, लिखो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्क्रमणीय क्वेश्चन, निम्नलिखित, बहुत बच्चा निम्नलिखित पूरा लिखता है, पूरा नहीं लिखना है। निम्नलिखित में से उत्क्रमणीय अभिक्रिया। सर उत्क्रमणीय अभिक्रिया मीन्स क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन। क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन, जो रिएक्शन उलट के फिर से हो सकता है। अभिक्रिया को व्यक्त करने वाला चिन्ह, तो देखो हम तुमको एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे ट्रेन में जाते होगे तो देखना ट्रेन का जो ऊपर में लिखा होता है ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। जैसे मान लो भागलपुर से रांची और रांची से भागलपुर, इस ट्रेन का नाम क्या होता है, वनांचल एक्सप्रेस। तो वनांचल एक्सप्रेस जो होता है देखना उसमें लिखा हुआ रहेगा भागलपुर से रांची और रांची से भागलपुर। तो उसके बीच में जो तीर रहता है उसी तीर का बात हम कर रहे हैं कि वह तीर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ। डी नंबर ऑप्शन लिखने दो। हाँ अब बात करो।
उत्क्रमणीय मीन्स क्या, इस एरो का मतलब क्या होता है, एक बार जो रिएक्शन हो गया तो हो गया, और ये एरो तो अपने बनाया, ये तो इक्वल टू मैथ उसका लेते आया, केमिस्ट्री है ये ना। और इस एरो का मतलब क्या होता है बताइए। देखो वनांचल एक्सप्रेस का ट्रेन में, अरे कोई भी ट्रेन रहेगा ना तो हम वनांचल का ले रहे हैं, जैसे मान लो भागलपुर BGP, भागलपुर तीर लगाए इस तरह, और रांची RANCHI रांची। अब देखो इस एरो का मतलब क्या था, ये ट्रेन भागलपुर से रांची भी जाएगी और रांची से कहाँ आएगी, भागलपुर भी आएगी, यही तीर का मतलब है। तो बोलता उत्क्रमणीय अभिक्रिया मीन्स रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, जो लौट सके, तो आंसर तो यही तीर होगा ना, तो आंसर लिख लेना ये तीर में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत है, अगर आपको और भी क्वेश्चन का सॉल्व वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर और क्वेश्चन हमको चाहिए, तो हम आपके लिए और भी वीडियो बना देंगे। हमको तो लगता है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा नहीं 22 से 25 क्वेश्चन ही दे रहे हैं आप लोग को। निम्नलिखित में से संतुलित समीकरण छांटें। कोई बड़ा बात नहीं है, हिंदी क्या है, इसमें बोल रहा है कि बोलता है जो बैलेंस इक्वेशन है उसको क्या करना है, साइड लिख देना है। बोलता है जो बैलेंस इक्वेशन है उसको साइड। तो सर्टेन एग्जांपल एंड सर्टेन ऑप्शंस आर गिवन हियर। देखा जाए ABPT plus Cl2 it gives PCl3 and C number iron reacts with water it gives ferric oxide plus hydrogen gas and D number is hydrogen react with chlorine it gives twice mole of hydrogen chloride। ये वाला है, ठीक है। तो इसी को हमको बोलता है क्या, सही मीन्स बैलेंस करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संतुलित समीकरण छांटे, कौन सा संतुलित है, साइड करिए। देखिए N2 plus H2 और NH3 मिलाओ जरा। बहुत बच्चा बैलेंस इक्वेशन नहीं जानता है करने के लिए, वो भी नहीं जानता तो वो भी वीडियो में कमेंट करके बोल देना कि सर बैलेंस सिखाइए, बना देंगे वीडियो। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1 गलत, ये बैलेंस नहीं है, खत्म। फास्फोरस 1 फास्फोरस 1 सही है। क्लोरीन 2 तो क्लोरीन यहाँ कितना हो गया 3 खत्म। Fe 2 है, Fe 1 है। आयरन कितना है 2, ये भी खत्म। अब तीसरा नंबर हाइड्रोजन 2, हाँ भैया हाइड्रोजन 2। क्लोरीन 2, हाँ सर जी क्लोरीन 2। तो ये आंसर क्या हो गया, सही। तो द करेक्ट आंसर इज डी। तो यहाँ तक किसी को समझ में दिक्कत है तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर जो दिक्कत है तो कमेंट करो कि क्या दिक्कत है, हम उसको उसमें बताएंगे और क्या। या तो फिर आप हमको फोन करके भी पूछ सकते हो। बस आज के लिए इतना ही आप लोगों ने पढ़ाने का अवसर दिया। मैं जिंदगी भर आप लोगों का आभारी रहूंगा। थैंक यू, गुड नाइट।